वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। हम लोग आज 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। इसमें करना क्या है, व्हाट इट इज मीन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। देखो, मीन निकालने तो आप लोग बहुत जूनियर क्लास से सीखे हुए हैं। अब एक से it is a discrete random variable, let it be x1 x2 x3 up to xn with respect probabilities। इसका probability क्या है, हम in terms of probabilities का निकालना है, p1 p2 p3 pn। then the mean x bar is p1 x1 plus p2 x2 plus p3 x3 up to plus pn xn, or we can write sigma equal to 1 to n pi xi। this is the x bar, the mean। हम क्या बोल रहे हैं, let x be a discrete of random variable which assumes values x1 x2 x3 up to xn with respect to probabilities p1 p2 p3 pn। with respect to probabilities p1 p2, जैसे x1 का probability p1 x2 p2 x3 p3 इस तरह से है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं p1 x1 plus p2 x2 up to pn xn, that is sigma I equal to 1 to n pi xi। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से सम हर साल आता है। वेरिएंस ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमेशा आ रहा है। जैसे हम एक क्वेश्चन लिए 2019 में आया है, इसी सेम क्वेश्चन 2008 में भी आया हुआ है। उसमें निकालना है आपको वेरिएंस ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएंस? इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल which assumes values x1 x2 x3 up to xn with respect to probabilities p1 p2 p3 pn, then the variance of x defined as pi xi square minus sigma I equal to 1 to n pi xi whole square। अब इसमें क्या है, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई होल स्क्वायर। दिस इज योर एन, दिस इज एन दिस इज एक्स योर मीन स्क्वायर ऑफ द मीन। ये आपका हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द मीन, और सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर ये निकालने से आपको वेरिएंस निकलेगा। अगर वेरिएंस आपको निकल जाता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत आसान है। ये क्वेश्चन हम लिए हैं, two cards are drawn simultaneously from a pack of 52 cards. Compute the mean and variance of the number of kings। ये जैसे बताए थे 2019 में, और एक बार आया है 2008 में। बहुत बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कभी मीन देता है, वेरिएंस देता है, कभी मीन देता है, स्टैंडर्ड डेविएशन देता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। आप निकाल सकते हैं। मेरे एक वीडियो में आपको हम पूरा मीन एंड वेरिएंस निकालने का भी सिखाया है, क्लास 11 का वीडियोस में दिए हैं। आप लोग उस चाहिएगा तो उसको देख लीजिएगा। 2 cards are drawn simultaneously from a pack of 52 cards। let us take x। हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए साथ साथ। 2 cards are drawn simultaneously, पहले इसका लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। Let x be the number of kings। आपको नंबर ऑफ किंग्स निकालना है। देखो, एक सफल पैक में कितना रहता है, 4 किंग रहेगा, 52 कार्ड्स, उसमें 4 रहता है। कंप्यूट द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। आपको किंग्स निकालना है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ किंग्स। लिख लीजिए, इन ए वेल shuffled pack of 52 cards। हम थोड़ा सा लिख भी देते हैं इसलिए कि आप लोग लिखने में बहुत दिक्कत करते हैं बोर्ड में। ये मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर पूरा सेंटेंस लिखते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा मार्क्स मिल जाता है।
स्टेप मार्किंग में भी फुल मार्क्स स्टेप्स में मिल जाता है. इन ए सैंपल, two cards are drawn. Two cards are drawn from this pack. तब क्या होगा? टेक्स द वैल्यू, क्या क्या ले सकता है? देखो क्या क्या हो सकता है, अपने मन में सोच लो. एक्स हम नंबर क्या क्या वैल्यू हो सकता है एक्स का? एक तो जीरो हो सकता है, एक भी कार्ड नहीं निकला तो एक हो गया जीरो. एक हो सकता है दो कार्ड में एक कार्ड मिल जाए, एंड वन. 0 1 एंड 2 यही हो सकता है पॉसिबिलिटीज. एक हो सकता है कि जीरो. हम केस 1 ले लेते हैं. व्हेन केस 1 में हम ले लेते हैं x इक्वल टू 0, नो किंग, नो किंग. ठीक है, x इक्वल टू 0, दैट मीन्स p प्रोबेबिलिटी है इसका 0. क्या होगा? अब देखो दो कार्ड में 48C2 ये होगा. नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स 42 कार्ड निकाल चुके हैं, उसमें एक भी किंग नहीं है. और कितना में से निकालना है? 52C2. तो हम इसको लिख सकते हैं 40 फैक्टोरियल 48 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एंड दिस इज 48 माइनस 2. आप एक लाइन लिख लीजिए, हम बेसिक से बताते हैं, जिन को ये फॉर्मूला नहीं मालूम है. NCR, this is equal to factorial n factorial r n minus r. Okay, ये हो गया 52 factorial 52 factorial 2 and this is 52 minus 2, this is factorial. अब इसको factorial 2 कैंसिल कर देते हैं एंड 48 इंटू 47 इंटू 46 फैक्टोरियल. और यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस डिवाइडेड बाय 46 फैक्टोरियल. दिस 46 फैक्टोरियल, दिस 46 फैक्टोरियल कैंसिल. दिस इज 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल. सो दिस कैंसिल. This is equal to 48 into 47 divided by 52 into 51. तो कैंसिल कीजिए, 3 से कैंसिल कीजिए. अगेन 4 से करेंगे. 4 into 47, 4 7s are 28, 4 16 and 118, and this is 13 into 17. This multiplied, you will get 221. Case 1 is solved. Now case 2. P x equal to 1, 1 king. अच्छा, 1 किंग में हमको एक चीज दिमाग में रखना है. 4C1 होगा एक, क्योंकि 4 में से कोई एक हो सकता है, उसको भी हमको कंसिडर करना है. दूसरा क्या हो गया? 48C1 डिवाइडेड बाय 52C2. सो दिस इज फैक्टोरियल 4. 1 है, हम डायरेक्ट लिखते हैं 4 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51 और ये फैक्टोरियल 2 ऊपर चला गया. तो अब कैंसिल करो. I think 6 by 221.
6. This is 14, I think. 16, I think. 16 to the 32. 4, 52 and 48, 51 हम 3 से कैंसिल किए हैं तो 16 and this is 17 and this 4 is cancelled with this 13. So this is 16 to the 32 divided by 221. Next one is case 3. Case 3, Px equal to 2. 2 kings. So 4C2 divided by 52C2. So this is 4 into 3 divided by 52 into 51. 51. फिर कैंसिल कीजिए 17 and this is 16. 13 into 17 नीचे डिनोमिनेटर में 221 ही आ रहा है ऊपर में 1 by 221. नेक्स्ट हम लोग को निकालना है PIXI and PIXI square. PIXI square and PIXI निकालेंगे इसको. Next we'll do, you got xi, you got xi 1 0 1 2 and what is pi you are getting? Pi is first one is 188 by 221. Second one is for one and king you are getting 32 by 221 and for Px equal to 2 you are getting 1 by 221. Now you find out PIXI and PIXI square. PIXI, this one is 0, PIXI square is equal to 0. For this one 32 by 221. Since it is xi square, 1 square is same 1, so 32 by 221. Here this is 2 by 221 and this is 4 by 221 because 2 square, so this is 4 by 221. Now calculate, just as to we have done the formula, sigma PIXI. You find out what it is. Sigma PIXI is 34 by 221. यहाँ पर 3 तक है. Sigma PIXI square. How much? This is 336 by 221. Now mean you got. What is mean? Mean you are getting 34 by 221. Mean just now we have studied sigma PIXI. So this is 34 by 221. One part of the answer you got. Second part, variance. Variance is equal to sigma PIXI square minus sigma PIXI whole square. That means square of the mean. Here this is 36 by 221 and this is minus 34 by 221 whole square. So you have to calculate it. So this, if you can take the LCM, you will get 48841. 221 whole square will be the LCM. This is
48841. You just check it. And after LCM, this is 36 into 221. So this is, I am getting 7956. And minus 34 whole square, this is 1156. So we are getting 1600. We are getting 008 and 6800. This is 48841. So we can cancel. देखो कैसे कैंसिल करोगे, इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन याद करने का। यहाँ पर देखो 13 इंटू 17 दोनों में है, तो 17 यू कैन टेक कॉमन। 13 इंटू 17 इज 221। 13 भी है 17 भी है, तो 221 को एक हम कॉमन निकाल सकते हैं। इस यानी 17 निकल जाएगा तो ये 17 से कैंसिल होगा, तो ये यहाँ पर हो गया 400 और 17 से 48841 को कैंसिल करोगे तो आएगा 2873। सो वेरिएंस इज इक्वल टू योर 400 डिवाइडेड बाई 2873। ये आपका बोर्ड में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन आरडी शर्मा में है, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। स्टैंडर्ड डेविएशन करने के लिए, खाली स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। फाइंड द स्क्वायर रूट। 2873 फाइंड, दिस इज 20 और ये निकालना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन को देख के बहुत घबराने का बात नहीं है। पहले आप ये निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए कि एक्स मेरा 2 कार्ड है, अगर उसमें से हम ड्रॉ करते हैं तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 पर क्या होगा, 1 पर क्या होगा, 2 पर क्या होगा। जब एक भी किंग नहीं रहेगा तब क्या होगा, क्योंकि 48 में 4 ही किंग होगा, 48C2 ये हो गया। अब जिसमें एक होगा 4C1 एंड 48C1 हो गया 52C1, जहाँ पर 4C2 निकालना है और यहाँ पर है 52C2, क्योंकि ये 5 टोटल है, आपका कार्ड है 52। तो ये निकाल के आपका फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस आ गया। XI 012 पर हम लोग ले रहे हैं और PI निकालिए, फिर PI स्क्वायर निकालिए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मीन है सिग्मा PI निकाल लीजिए और सिग्मा PI स्क्वायर 36/221। रिगरस कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ पर है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर माय चैनल, लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब इट ऑल्सो। आपका सब्सक्रिप्शन से हम लोग को भी इंटरेस्ट होता है बनाने के लिए। और कहीं पर आपको कुछ डिफिकल्टीज है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।